हेलो एवरीवन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया फॉर्मूला लेके आए हैं एडवांस एक्सेल में। तो दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करते हुए सीधे हम चलते हैं टॉपिक पर। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था इफ स्टेटमेंट के बारे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो दोस्तों, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं? ये हम अभी बात कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जहां पर कोई लॉजिक लगाया जाता है। आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं और एक्सेल का यूज कर रहे हैं तो बहुत बार आपके पास ऐसी चीजें आती हैं जहां पर आपको लॉजिक लगाना होता है। तो अगर आपका लॉजिक सही है तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये सारे स्टेटमेंट बता रहा हूँ। तो देखिए, इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ मीन इफ विद इन इफ। इसका मतलब है इफ के अंदर ही आप इफ का यूज कर सकते हो। अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, दूसरी नहीं होती है तो तीसरी को चेक करेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है नेस्टेड इफ। You can include multiple logical tests within a single formula। ये हम एक ही फॉर्मूला में इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं। ये मैं कुछ देख रहे थे, तो अभी देखिए क्या है कि सिंपल सी बात है। हमने यहाँ पर स्टूडेंट का डाटा लिया है जो कि उसके मार्क्स हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ठीक है, और इनका टोटल ले लिया। अब हम टोटल के बेस पर इनकी परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं कि आखिर में स्टूडेंट में कितना दम है। ठीक है, आसान भाषा में, अगर स्टूडेंट ने 200 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं तो एक्सलेंट कैटेगरी में आएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 आएगा तो वो होगा एवरेज कैटेगरी में, और लेस देन 100 है तो घूमना फिरना बंद करो, पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये तो मजाक में था। हम इसको बोल सकते हैं पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम कैसे लगाएंगे? आप आइए, इफ फॉर्मूला, यहाँ पर आपका लॉजिकल टेस्ट, जिस भी कॉलम को आपको चेक करना है, G5 ग्रेटर देन 200, तो हमारा क्या आएगा? एक्सीलेंट। ठीक है, फिर हमको चेक करने के लिए, जैसे हमने बोला था नेस्टेड इफ, इफ विद इन इफ, तो हम यहाँ पर फिर से इफ का यूज करेंगे। और हम फिर G5 को चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा आंसर? एवरेज। अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो आंसर होगा पुअर। ठीक है, ये हमारा एक ब्रैकेट इसका है, मतलब कि जो हमने बाद में लगाया, एक ब्रैकेट हम और लगाएंगे जो हमारा पहले लगाया था, और इसी के साथ हमारा फॉर्मूला डन होता है। और ये देखिए एवरेज, इसको हम ड्रैग कर लेंगे नीचे तक, तो देखते हैं ये कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। 150, तो 150 ग्रेटर देन 100 एवरेज, 200 से एबव 205 एक्सलेंट, ये देखिए 90 पुअर, लेस देन 100 एवरेज, 120 एक्सलेंट, 240 60 पुअर। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है? ये हमेशा एक्सेल क्या करता है, लेफ्ट टू राइट चेक करता है। तो आप देख सकते हैं, अगर ये इसको पहली कंडीशन यहाँ मिल गई 200 से ग्रेटर देन, अगर इसको रिजल्ट मिल जाता है तो ये वहीं पर ही इस कंडीशन को स्टॉप कर देगा, आगे रीड नहीं करेगा। जो भी आपने उसको स्टेटमेंट दिया है उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट उसको नहीं मिलता है तब वो जाके आगे बढ़ता है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर ग्रेटर देन 200 एक्सीलेंट, और फिर दूसरी लॉजिक में ग्रेटर देन 100 एवरेज। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर अब आप बोलेंगे कि लेस देन 100 हमने क्यों नहीं लिखा, हमने यहाँ पर कंडीशन ये ली थी, अगर दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं है तो तीसरी कंडीशन उसी लेवल की आएगी। बट अगर आप चाहें, आप यहाँ पर भी एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ G5
लेस देन 100, तो ये हो जाए, इसका रिजल्ट आ जाए, और इसको हमें एक ब्रैकेट लगाएंगे। तो देखिए तो दोस्तों, ये कंडीशन फुलफिल करता है नहीं करता है। ये हमने लगाया और इसको ड्रैग किया, तो देखिए सेम रिजल्ट, एवरेज, एक्सीलेंट, पुअर, एवरेज, 240, एक्सीलेंट, पुअर, एवरेज, एक्सीलेंट। तो इसको हमको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा भी यहाँ पर ये अगर इन कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो इसी से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हाँ, बट इसका ध्यान रहे कि यहाँ पर ये नंबर प्रॉपर है या नहीं। अगर नंबर प्रॉपर नहीं होंगे तो एरर आएगी। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप अपनी एक्सेल शीट में ट्राई कीजिए, अलग अलग तरीके से टेस्ट करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है हमसे पूछिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। देख के काम नहीं चलेगा। जैसा मैंने आपको बोला है कि आपको ड्राइविंग सीट पर खुद बैठना है, ड्राइविंग करने वाले को नहीं देखना कि वो कैसे ड्राइविंग कर रहा है। बैठिए ड्राइविंग सीट पर और ड्राइव करिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। तो अगर आपको हमारा ये सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अरे कुछ कमेंट तो दीजिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।